हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी पॉलिनोमियल चैप्टर के एक दूसरे वीडियो में हम आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। हम इसको कैसे फाइंड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। अब जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरा पहला वीडियो भी देख सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और उसमें जो हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम ax और प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं। ये एक जनरल फॉर्म हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b। जैसे कि मैं लिख दूँ 2x प्लस 5, या मैंने लिख दिया x प्लस 6। ये जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब वो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्यों हैं? क्योंकि इन सब की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। इनकी डिग्री क्या है? 1। डिग्री मतलब पावर। जैसे x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो हम कहेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, क्या है? डिग्री 1 है, इसलिए ये सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। तो चलिए हम जीरो इसके फाइंड करते हैं। जब हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करेंगे तो उसको हम पहले जीरो के बराबर पुटअप कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें जीरो निकालने हैं। तो जीरो के बराबर पुटअप किया। नाउ हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ax प्लस ये इक्वल टू माइनस बी करके, और यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसी को हम बोलते हैं कि ये इसका एक जीरो हो गया। x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इसका एक जीरो हो गया। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, किस तरह से? देखिए कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में a से डिवाइड करूं, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। यहाँ से भी मैं a से डिवाइड करूँगा और यहाँ पे a ऑलरेडी था ही, तो अब a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 अपॉन a है तो वो 0 ही होता है। देयरफॉर दिस विल बी x प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 0। और मैं इसको इस तरह से भी पुट अप करके कर सकता हूँ कि x माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे माइनस बी बाई ए मैंने लिखा हुआ है इसी को ही मैं इसका एक जीरो बोलूँगा, इसको बोलूँगा अल्फ़ा। या इस x को मैं दूसरी साइड लेकर जाऊँ तो क्या हो जाएगा? यहीं से देखिए x इक्वल्स टू, ये यहाँ प्लस साइन है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो इसको मैं बोलूँगा कि ये इसका एक ज़ीरो हुआ। तो जीरो हुआ, इसको लेते हैं हम अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि b किसका कोफिशिएंट है? b जो है ये कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ पे, और x हो गया, ये a हो गया x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन x का कोफिशिएंट। या आप सिंपली इसको अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज दैट जो मैंने ऊपर लिखे थे अभी पॉलिनोमियल लिखे थे, मैं चाहता हूँ कि आप उनके जीरो निकालें, है ना। तो जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज दैट ये लिखा है मैंने 2x प्लस 5, तो इसको जीरो के बराबर पुटअप करूँगा, जीरो के बराबर। अब मैं इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे a से डिवाइड किया था तो आप भी यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 2
प्लस 5/2 इक्वल टू 0/2। मैं यहाँ पे 2 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे x को सेपरेट करना है, मतलब x में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5/2 इक्वल टू 0, और मैं सिंपली बोलूँगा x इक्वल टू -5/2। तो जो ये x की वैल्यू आई, इसी को ही आप 0 कहते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे कि 2x equals to minus of 5, so x will be -5/2, so this will also equal to x equal to -5/2। इसी को ही हम इसको अल्फा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल और ऊपर लिखा हुआ है, x प्लस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू, यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं x इक्वल टू -6, क्योंकि ये प्लस था इस साइड के, तो ये x की जो वैल्यू आई यही एक इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि एक इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, कोई क्वाड्रेटिक x² प्लस 5x और प्लस 6, ये इक्वेशन लिख दिया। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है, 2, डिग्री 2 है। मैक्सिमम पावर, किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री होती है, तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर है किसी वेरिएबल की वो 2 है, तो हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री 2 हुई। और जब डिग्री 2 हुई तो उस तरह से हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है उसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू, ये हम इस तरह से जनरल फॉर्म बोलेंगे। और अगर मैं इसके 0 फाइंड करूंगा तो मैं इसको एक 0 के बराबर पुट अप कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको 0 के बराबर पुट अप कर दिया। अब इसके प्रत्येक टर्म में मैं हर टर्म में इसके a से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से भी a से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी मैं a से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए x² अपॉन a, यहाँ पे भी a ऑलरेडी था ही हमारे पास, और प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x², और इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस b/a इंटू एक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों किया, अभी मैंने जब लीनियर पॉलिनोमियल निकाला था तो उसका एक 0 -b/a आया था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे -b/a बनाने की कोशिश की है। देखो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, इस माइनस माइनस को मिला के फिर से ये प्लस हो जाएगा। मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर लिख देंगे हम यहाँ पे c/a इक्वल टू 0। अब जो ये -b/a है ना, यही हमारा सम ऑफ 0 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसके 2 0 मान दूं तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा होगा, और ये जो c/a लिखा है ये आपका अल्फा बीटा होगा। दिस इज अल्फा बीटा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। क्योंकि इसके 2 0 होते हैं तो इसमें क्या है, सम ऑफ 0 -b/a होगा, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a होगा। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे एक ही 0 था, तो वही उसका सम भी हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 हैं इसलिए सम अलग आएगा और प्रोडक्ट अलग। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए मैं इसको दूसरी पेन से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली उसका आइडेंटिफाई हो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये हो गया आपका एक रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। और दूसरा आपका कौन सा हुआ, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, एक रिलेशन आपका ये हो गया। इसको बोलेंगे सम ऑफ 0 और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सपोज दैट, अच्छा आपने क्लास 8th में एक चीज़ पढ़ी है, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, x + a
और x प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है। तो सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ यही आई है, देखो पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, इस तरह से। और ये सम ऑफ जीरो, अब सम ऑफ जीरो उसका नेगेटिव होता है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन ले आऊँगा, है ना, सम ऑफ जीरो इस तरह से इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना, सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास जीरो दे रखे हैं तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं ये कहूँ कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो दे रखे हैं, 2 और 3, है ना, मतलब ये दिया हुआ है कि भाई जो अल्फ़ा है वो 2 है और जो बीटा है वो 3 है ना, इस तरह से दे रखा है कि अल्फ़ा 2 दे रखा है और बीटा 3 दे रखा है, और तुम्हें ये बोला जाएगा निकालने के लिए कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो आपको पता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये x की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई ना, x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो इससे क्या इक्वेशन बन सकती है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो गई, x की वैल्यू दूसरी वाली हो गई कौन सी, 3, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी फॉर्मूले से हो पाएगा, मतलब यहाँ पे a की जगह में -2 है और b की जगह में -3, और इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसी को लेकर के, केवल इसी को ही, अभी हमने क्या बताया था यहाँ पे कि सम ऑफ जीरो क्या है, -b/a होता है और ये c/a होता है। तो और एक फॉर्मूला हमने दिया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, क्योंकि यही चीज़ तो ये हो गई ना, तो इसको हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, माइनस सम ऑफ जीरो मतलब 2 और 3 का यहाँ पे हम सम कर लेंगे 2 + 3 करके, है ना, यही तो जीरो है इसके दोनों 2 और 3, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अगर हमें जीरो पता है तो हम इस फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आराम से निकाल सकते हैं ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a कैसे हुआ, है ना। यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए एक बार दोबारा देखिए, ax² प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म होती है, a से हमने डिवाइड किया, यहाँ भी सब जगह यहाँ से भी हम a से डिवाइड करेंगे, है ना, इसको नहीं छोड़ सकते, 0/a भी करेंगे तो 0/a तो जीरो ही होता है। अब यहाँ पे x² माइनस b/a का इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। सो ये वाला जो टर्म है वो अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये वाला टर्म हो गया c/a, वो अल्फा बीटा हो गया। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा ये होगा और अल्फा बीटा ये होगा, मतलब सम ऑफ जीरो ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होगा, ठीक है ना। और मैंने इस फॉर्मूले का एक रेफरेंस लिया था, इससे मैंने एक फॉर्मूला क्या डेवलप किया है आपके लिए, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल, ये आसान फॉर्मूला होता है क्योंकि अगर आपके पास जीरोस पता है तो आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा, एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या x³ प्लस 3x², कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 1, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, यानी कि इस पूरे की डिग्री कितनी हो गई, 3, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3, जब डिग्री 3 होगा तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे x की पावर 3 हो गई। तो अब इसकी जनरल फॉर्म लिखने का टाइम है। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी,
इसकी जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसकी एक जनरल फॉर्म हो गई, किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो निकालने हैं तो जीरो के बराबर पुट अप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म में ए का, यही करते आ रहे हैं ना, अभी हम सब जगह हमने यही किया है, ए का डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी हम ए का डिवाइड करेंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ए ओवर यहाँ पे भी ए करेंगे, फिर b बाई ए इंटू एक्स² प्लस c बाई ए इंटू एक्स और प्लस d बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। ठीक है, अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और इसको फिर मैं उसी तरह लिखूंगा माइनस में। देखिए x³ यहाँ पे किया माइनस, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये प्लस साइन है, 2 बार माइनस करूंगा क्योंकि अभी मैंने जब लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो उसमें भी यही सब हुआ था। प्लस c बाई ए इंटू एक्स और फिर से यहाँ पे एक बार माइनस d बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे होता कैसा है, पहले प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन, ये सब जगह चलता रहता है। अभी इससे पहले क्वाड्रेटिक था तो उसमें भी इस तरह चल रहा था, प्लस माइनस। अगर ये 4 पावर का होगा तो फिर प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो पहला वाला टर्म है, इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा। इसमें 3 जीरो आएंगे क्योंकि ये कैसी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, तो सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वाला ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये वाला हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है ना। तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं अब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि सम ऑफ जो जीरो होता है वो हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। फिर 2 का प्रोडक्ट लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 2 का प्रोडक्ट लिया हमने यहाँ पे, कौन सा वाला, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होगा c बाई ए। और फिर तीनों का लिया अल्फा बीटा और गामा, वो होता है माइनस डी बाई ए, ये होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो, 2 का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है। ये सिलेबस में एक्चुअली ये काट दिया गया है, तो सिर्फ एज अ फॉर्मूले के लिए मैंने आपको ये समझाया है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बेस्ड होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और वो ज़्यादा करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही आते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे भाई, कैसे इसको फाइंड करते हैं और कैसे हम जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरो आर 1 and -3 and verify the relation between the coefficient and the zero of the polynomial। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है पहले, जिसके जीरो क्या हैं, 1 और -3 हैं, और फिर हमें वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस करना है। ठीक है। तो भाई अभी मैंने समझाया था, जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा अगर जीरो दिए हुए हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, माना जीरो दिए हैं, कौन से, अल्फा दे रखा है आपको 1 और बीटा दिया हुआ है आपको -3, है ना। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, है ना, ये बताया था ना। अब इसी में ही इसको रखते हैं। देखो ये जीरोज हैं, एक जीरो इसका 1 है, एक जीरो -3 है, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस -3 इंटू एक्स प्लस
1 इंटू -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 से 1 गया -2 बचेगा, यहाँ पे -3 से 1 गया -2 बचेगा, और -2 और ये माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा +2x, और 3 बन जा 3 माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बोला था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर इतना इतना, और अब हमें कहना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो। अब हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो भाई अल्फा और बीटा आपके पास दे रखा है, ठीक है ना, अल्फा बीटा दे रखा है, क्या है, अल्फा इक्वल टू कितना है 1 और बीटा इक्वल टू क्या है -3। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा दिया हुआ है 1 और बीटा दिया हुआ है -3, और रिलेशन क्या बताया था इसका हमने कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। हमें इसको वेरीफाई करना है, एक तो हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब अल्फा बीटा तो हम यहाँ से ले लेंगे 1 और 3, अब -b और a कहाँ से लेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले इस जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, इसका कंपैरिजन हम इसकी जनरल फॉर्म से करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx और प्लस c। अब इससे कंपेयर करें, देखो मैं ठीक इसके नीचे से ये लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, x² प्लस 2x और -3। तो अब कोई भी आंख मूंद के बता सकता है भाई a क्या होगा, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम 1। तो यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -3। मतलब a इक्वल टू 1 बोलूँगा, b इक्वल टू 2 बोलूँगा और c इक्वल टू -3। कहाँ से कंपेयर किया, देखो x² हटा दो तो a इक्वल टू 1 बचा, x हटा दो तो b इक्वल टू 2 बचा, और c इक्वल टू -3। मतलब हमें साइन सहित लेना होता है। देखो ये साइन इसका +b है तो +2 है, तो प्लस प्लस दोनों में है, यहाँ +c है, यहाँ -3 है, तो यहाँ c प्लस का है और ये -3 है। तो ये इस तरह से हमने इसके जीरोज निकाल दिए, कोफिशिएंट निकाल दिए, और जीरोज आपके पास दे रखे हैं 1 और -3। अब हम इस रिलेशन को पहले वेरीफाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा को करो, अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है -3। तो 1 प्लस -3 ये हो जाएगा 1 -3, इट विल बी -2। और अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा -b/a, तो यहाँ पे लिखेंगे -b/a, -b/a, और यहाँ पे b, देखो यहाँ पे क्या है -2 b है, और a क्या है 1, ये 1 हो गया। तो ये आंसर क्या आएगा -2। आप क्लियरली देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी -2 थी और -b/a की वैल्यू भी -2 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर हो गया, यानी कि रिलेशन वेरीफाई हो गया। ऐसी एक और रिलेशन है इसमें, वो कौन सा है, वो है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब हम इसको भी वेरीफाई करेंगे। देखो अल्फा बीटा क्या है 1 और -3 है, तो इसी जगह में लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो पहले हम ये लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो 1 -3 ये कितना हो जाएगा -3। अब c/a करेंगे हम, टेकिंग राइट हैंड साइड, c/a इक्वल टू c क्या है यहाँ पे -3 और a क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा -3। तो आप देख रहे हो ये भी -3 आया और ये भी -3। इसका मतलब कि अल्फा बीटा c/a इज वेरीफाइड, या हैंस वेरीफाइड ले सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे इस जगह पे क्या आया है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a। देखो यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी वही आई है जो -b/a के बराबर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द
of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between the 0 and the coefficient, है ना। तो चलो इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, वहाँ पे 0 दिए हुए थे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया। तो पहले इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो तो ये लिख दिया मैंने 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा, अब पहले हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, है ना। मतलब क्या ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म जो आपने क्लास 9th में सीखा है उससे सॉल्व करने लगे तो सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मतलब हमें पहले x की पावर 2 वाला टर्म चाहिए, फिर x की पावर सिंगल वाला टर्म चाहिए, और फिर बिना x वाला पावर चाहिए। तो सेम उसको इस तरह से कर दो, 6x स्क्वायर, पहले 7x आगे लाएंगे तो साइन सहित आगे आएगा, माइनस 7x, और ये है माइनस का 3। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया। नाउ अप्लाइंग द स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो क्या होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्लास 9th में आपने सीखा है, पर फिर भी देखो एक बार हम बताते हैं आपको। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये और ये टर्म क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करें कितना आया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कितना हो गया 18। ठीक है, अब 18 के हर संभव फैक्टर बनाते हैं पहले। तो क्या होगा, 1 इंटू 18 भी होगा भाई 18, 2 इंटू 9 भी होगा 18, है ना, और 3 6 भी 18 होता है ना। मतलब 1 इंटू 18 भी हुआ, 2 इंटू 9 भी हुआ, 3 इंटू 6 भी हुआ। और यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे। यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस। देखो ये साइन जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस, तो इनके बीच आप माइनस साइन लगाओ, मतलब 1 माइनस 18 या 18 माइनस 1, है ना, किसी से भी निकल जाए, या 18 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 17। फिर हम इस पे लगाएंगे, इन दोनों पे लगाएंगे, 9 माइनस 2, ये कितना आया 7, और फिर हम इस पे लगाएंगे 6 माइनस 3, ये कितना आया 3। तो जिससे ये रिलेशन, ये बीच का रिजल्ट आ जाए, ये वाला, ये कितना है यहाँ पे 7। तो 7 किससे आ रहा है, ये इस वाले से, है ना। देखो इससे 17 आ रहा है, इससे 3 आ रहा है, लेकिन इस वाले से क्या आ रहा है 7। तो 7 की जगह में हम 9 माइनस 2 पुटअप करेंगे। तो जहाँ पे 7 है उसकी जगह में 9 माइनस 2 पुटअप करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब मैं 7 की जगह में 9 माइनस 2 पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस 7 की जगह में मैं पुटअप कर रहा हूँ क्या, 9 माइनस 2, ठीक, इंटू x माइनस 3। देखो 9 माइनस 2 मैंने कहाँ पे किया है, इस 7 की जगह पे, ये 7 की जगह में पुटअप किया है, ठीक है ना। कई बच्चों को आता नहीं ना ये सब कुछ, कि भाई कैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, तो वो यहाँ पे सीख सकता है, ठीक है। वैसे बहुत आसान होता है। 6x स्क्वायर, अब ये बाहर माइनस साइन है, और इस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 9 इंटू एक्स, और यहाँ पे इस माइनस से यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 3। अब रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग करना मतलब हम वो ग्रुप चुनते हैं जिसमें हम कॉमन ले सकें। तो कॉमन यहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी हम कॉमन बना सकते हैं। देखो यहाँ कॉमन क्या बन रहा है, 3 कॉमन बन रहा है ना। और कॉमन क्या बन रहा है, x कॉमन बन रहा है। तो हम 3 को और x को कॉमन ले लेंगे। फिर क्या बचा है यहाँ पे, 3 2 जा 6 x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9, ऐसे। अब जो चीज़ यहाँ पे होती है वही हमें इस ब्रैकेट में बनानी होती है। तो इस ब्रैकेट में तो ऑलरेडी पहले से ही 2x माइनस 3 है, तो हमें यहाँ पे कुछ कॉमन लेना, केवल 1 बाहर लिख देते हैं, 2x माइनस 3। ये ध्यान रखना है कि अगर वही चीज़ हमें यहाँ मिल रही है तो हमें यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं लेनी है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इन दोनों में, इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में कौन सी चीज़ कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन आया। फिर अंदर क्या बच गया यहाँ पे, 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। और क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं इसलिए हम इसको 0 के बराबर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया कि जब हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुटअप कर रहे थे, तब यहाँ पे आएगा 2x, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, याद है ना आपको, सबसे पहले जो करवाया था, 2x इक्वल टू
3, और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा एक इससे आएगा 3x + 1 = 0, फिर आएगा 3x = -1, सो x विल बी -1/3। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक x की वैल्यू हमारे पास, देखो x की ही वैल्यू होती है वो जो अल्फा और बीटा हम लेते हैं, ठीक है ना, जो हम इसके दो जीरोस मानते हैं अल्फा और बीटा, वो एक्चुअल में x की ही वैल्यू होती है। इसीलिए जब मैंने अभी पीछे किया था तो वहाँ पे भी मैंने x बराबर रखा था, ध्यान आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब ये हो गया आपका अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया आपका 3/2, और बीटा कितना हो गया -1/3। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, कौन सा रिलेशन वेरीफाई करेंगे हम, x अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a का, तो अल्फा बीटा हमारे पास है, और b और a हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो इस वाले को इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर, इससे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो कंपेयर कर लेते हैं, 6x² - 7x और माइनस का 3। अब इसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c से। तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है हमें कि a क्या है 6 है, b क्या है -7 है, और c क्या है -3 है। ध्यान रखना कि हमें केवल कोफिशिएंट लेने हैं, तो a यहाँ कोफिशिएंट है, यहाँ 6 है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे c है तो यहाँ पे -3 है। केवल कोफिशिएंट, हमें वेरिएबल को टच नहीं करना है, केवल कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, तो अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो इसको देखो मैं ऐसे करता हूँ, पहले हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, हमें ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम टेकिंग वही करना है, हमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा कितना आया था हमारा अभी यहाँ पे 3/2, और बीटा कितना आया था -1/3। तो इसकी जगह में ये वैल्यू पुटअप कर देंगे हम यहाँ पे 3/2 और प्लस -1/3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 इसका एलसीएम आएगा, 3 देखो एलसीएम तो यहाँ कई बच्चों को यहाँ पे भी नहीं आता, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7/6, यह आया 7/6। अब क्या b/a से भी हमारा वही रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं, -b/a, b क्या था यहाँ बेटा, यहाँ पे -7, तो ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है पहले तो, और -7 उसकी वैल्यू है, और a की वैल्यू क्या है 6, है ना। तो यहाँ से माइनस माइनस का प्लस, यानी कि ये भी क्या आ गया 7/6। और इसी तरह से हम एक रिलेशन को और वेरीफाई करेंगे, वो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा बीटा चेक करो, अल्फा क्या है 3/2 है, बीटा क्या है -1/3 है, तो अगर मैं 3 से 3 काट दूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है -1/2। और ऐसे में c/a को चेक करूं तो c क्या है मेरे पास -3, c क्या है यहाँ पे -3 दिख रहा होगा यहाँ पे, और b क्या है यहाँ पे 6। तो अब c/a करते हैं, तो c/a इक्वल्स टू -3/6, और अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी -1/2 और यहाँ भी -1/2, इस तरह से, ठीक है। चलिए शुरू, अगला क्वेश्चन शुरू। देखो एक क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके अपने आप ट्राई करो, ठीक है, एक बार ट्राई करो। देखो अब आपने शायद इसको कर लिया होगा, तो यहाँ देखो पहले हम इसको लिख देंगे √3x² - 8x और प्लस 4√3, ठीक है। और इसके हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4√3 स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा रहे हैं हम, तो √3 है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने को बोला था पिछले उसमें, देखो तो क्या हो जाएगा 4 × 3
4 मतलब रूट 3 और रूट 3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 4 3 जा क्या हो गया, 12। अब 12 के हर पॉसिबल फैक्ट करते हैं हम। सो 12 1 इंटू 12 हो गया, 2 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, है ना। जितने भी इसके फैक्टर होते हैं 12 के, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ठीक है क्या ना। तो अब हम प्लस साइन उनके बीच में लगाएंगे, ठीक है ना। देखो 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब इनके बीच में लगाएंगे हम प्लस साइन, तो लगाओ प्लस साइन सबके उसमें। 1 + 12 13 हो जाता है ना। ये है नहीं। 2 + 6 8 होगा, तो ये ही लेंगे हम, ठीक है ना। 2 + 6 क्या होता है, 8, ये वाला। तो ये वाला, क्योंकि 3 + 4 तो 7 होगा, और हमें यहाँ पे है 8 चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे इसी जगह में जहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 6 को, 2 + 6 को लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 x² माइनस यहाँ लिख देंगे हम 2 + 6 इंटू x प्लस 4√3। अब क्या होगा, √3 x² माइनस 2x माइनस 6x और प्लस 4√3, मतलब इस x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई किया और इस x को इस 6 से भी मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस साइन था इसलिए ये साइन माइनस हो गया। अब इन दोनों में कौन सी आपको कॉमन नज़र आ रही है, इसमें और इसमें। देखो √3 और 2 का तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए x और x कॉमन नज़र आता, तो सिर्फ x बाहर लेंगे हम। तो x बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे √3 बचाना है और यहाँ पे 2 बचाना है, तो क्यों ना इसके फैक्टर बना दे थोड़ा सा। क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा जो कि इसके फैक्टर, देखो 6 के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 6 के फैक्टर बेटा होते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे √3 चाहिए, तो क्यों ना मैं इस √3 को, इस 3 को तोड़ दूँ। तो इस 3 को मैं जरा और लंबा तोड़ देता हूँ, 2 इंटू √3 इंटू √3, ऐसा कर सकते हैं ना। 2 इंटू ये 3 को तोड़ दिया, √3 इंटू √3। और क्योंकि मुझे यहाँ पे √3 चाहिए तो मुझे 2√3 बाहर लेना पड़ेगा, तभी तो √3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लूँगा, 2√3 बाहर ले लूँगा। यहाँ क्या बचेगा, √3x, और इस माइनस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ क्या बचेगा, ओनली 2, क्योंकि √3 भी बाहर आ गया और 2 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब देखो इन दोनों में ये और ये देखो दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2√3। इस तरह से इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, जीरोज निकालने हैं ना, 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2 = 0। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x = 2/√3, और दूसरे वाले से क्या आएगा, x माइनस 2√3 = 0। तो इससे क्या आया, x = 2√3, ऐसा आ गया। तो ये हो गया अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। नाउ वेरीफाई द रिलेशन कह रहा है वो कि भाई इसका रिलेशन भी वेरीफाई करो। तो अब देखो रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और एक होता है अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। तो अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, देखो अल्फा 2/√3 और बीटा 2√3। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा 2/√3 और बीटा 2√3, इनको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे जोड़ने में हम यहाँ पे इसका एलसीएम का यूज़ करते हैं, /1 किया और एलसीएम लिया। लेकिन एक तरीका और भी है, देखो बहुत साधारण तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, कितना हुआ, 2 + 2 √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6/√3, ठीक है। तो 2 + 6 8, 8/√3, ये हो गया। अब अगर सपोज दैट ये तो इसका आया अल्फा प्लस बीटा का, अब हम निकालेंगे -b/a। अब b/a निकालने के लिए पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, ax² + bx + c से। तो कंपेयर करो, देखो यहाँ लिख लेते हैं √3x² - 8x और प्लस
4√3। यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से, तो ए क्या हो गया √3 है ना, और बी क्या हो गया -8, बी क्या हो गया -8, और सी क्या हो गया 4√3, सी क्या हो गया 4√3। देखो एक्स एक्स छोड़ दिया तो बी क्या हो गया -8, एक्स स्क्वायर छोड़ दिया तो ए क्या हो गया √3। ठीक है, तो बी क्या हो गया, देखो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑलरेडी है, बी क्या हो गया -8, ठीक, और अपॉन ए क्या है √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस का प्लस 8/√3। तो आप देख रहे हो ये भी वही ये भी वही, तो रिलेशन वेरीफाई। इसी तरह से इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है ना। अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, अल्फा क्या है 2/√3 और बीटा क्या है 2√3, तो ये इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 4, और अब C/A करेंगे तो C कितना था 4√3, C/A यहाँ था 4√3 और a कितना है √3, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या है 4। देखो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ना तो आपको जीरो दे रखे हैं, ना ही आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना। केवल यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो जरा क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बेटा, कहीं पता लगता है कभी आप इसी कोई जीरो मान लो कि ये अल्फा और ये बीटा है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सम और प्रोडक्ट। तो सम क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है ना सम, वो आपको -1 दे रखा है, और अल्फा बीटा आपको -20 दिया हुआ है। समझ रहे हो, अल्फा बीटा -1 दे रखा है, और अल्फा बीटा यहाँ ये अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है, और अल्फा बीटा आपको -20 दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, कौन सा वाला, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, एक ये फॉर्मूला है, इसे देखो डायरेक्ट निकल जाएगा। x² सम ऑफ 0 क्या है -1 है ना, इंटू एक्स और प्लस -20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस x -20, इस तरह से। और अब कह रहा है वो कि इसके जीरो फाइंड करो, तो जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होता है, देखो ये 20 के पार्ट करते हैं, तो 20 के पार्ट क्या क्या हो गए 1 इंटू 20। अब देखो यहाँ पे 20 क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा ना, तो 20 के पार्ट 1 इंटू 20 हो गया, फिर क्या हो गया 4 इंटू 5 भी इसका पार्ट होता है, फिर 2 इंटू 10 भी इसका पार्ट होता है ना। और कौन से पार्ट हो गए, यही हो गया ना बस। अब हमें माइनस साइन लगाना उनके बीच में और 1 आना चाहिए, माइनस साइन लगा के 1 आना चाहिए। देखो इसमें माइनस साइन लगाओ, 20 में से 1 घटाओ, क्या 1 आता है, नहीं। 5 में से 4 घटाओ 1 आता है, यस। तो हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, कौन सा वाला, 5 - 4 रखेंगे इसकी जगह में, यहाँ पे इस जगह में हम 5 - 4 को पुट अप करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ लिखेंगे 5 - 4 इंटू एक्स -20। अब यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5x -4x -20। अब इसको ग्रुपिंग करेंगे हम, यहाँ पे रीग्रुपिंग क्या होता है, यहाँ इन दोनों में देखो x कॉमन है तो x कॉमन, x प्लस 5, और इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे भी है ना, 4 × 20 होता है, तो 4 यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन, और ये माइनस साइन, तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 5। तो अब यहाँ पे टोटल कितना होगा, x प्लस 5 दोनों में कॉमन, और यहाँ हो जाएगा x -4। अब क्योंकि हमें तो जीरो फाइंड करने हैं, इसलिए इसको हम 0 के बराबर पुट अप करेंगे। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x क्या आया, -5, और यहाँ से x -4 = 0, यहाँ से क्या है, x = 4। अच्छा, एक तरीका और भी है, देखो ये क्या है आपका बेटा, अल्फ़ा, और ये क्या है आपका बीटा। मतलब अल्फ़ा आपका आया -5 और बीटा आया +4, ये आया। अब एक तरीका और कैसे है, देखो आपके पास शुरू में क्या दिया हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दे रखा था ना। तो अब इसमें हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब बोलोगे यार ट्राई क्या करना हुआ सर, तो सब कुछ निकल ही गया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है -1 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है -20। तो अगर हम इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल दें तो हमारा तब भी काम बन जाएगा। मतलब इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। क्यों निकालेंगे अभी हम बताएंगे, हम क्यों निकालेंगे, ठीक है ना। तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालो, पहले कैसे निकालेंगे बताओ, सोचो ज़रा, पॉज करो और सोचो, है ना। सोचा नहीं, है ना। देखो कैसे निकालेंगे, क्यों ना हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें। अब आपको a² - b² तो आता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, a² प्लस b² और -2 बीटा हो जाएगा, होगा। a होता है ना a² प्लस b² -2ab। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो क्या चेंज कर रहे हैं, अल्फ़ा² बीटा² और यहाँ पे ला रहे हैं हम क्या, +2 बीटा। देखो यहाँ पे तो आप कर रहे हो सर माइनस है, तो आपने प्लस क्यों कर रहे हो, तो प्लस मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है। 2 बीटा, यहाँ पे जब मैं 2 बीटा जोड़ रहा हूँ तो उतना ही मैं यहाँ पे माइनस भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मैंने किसी को 5 रुपये दिए और उससे 5 रुपये ले लिए, ख़त्म बात, है ना। कुछ भी नहीं दिया ना, तो ना दिया ना लिया, 5 दिए थे 5 ले लिए, और लास्ट में जो ये वाला टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। समझ गए बात को, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मतलब जितना जोड़ा उतना ही मैंने माइनस कर दिया। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो हुआ कुछ नहीं, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, इतना हमारा काम बन जाएगा, देखो इतना, ठीक है, और ये अलग हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। और यहाँ पे ये 2 बीटा और 2 बीटा कितना हो गया, 4 बीटा हो जाएगा, ठीक। तो मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला, भाई नोट कर लेना इस फार्मूले को, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह काम आता है, ठीक है। अभी जब आपको सवाल कराएंगे ना आगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक हो गया, इतना कर दिया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें दे रखा है ना -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा भी दे रखा है यार 20, तो यहाँ पे 4 इंटू -20 आ जाएगा, ठीक। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 4 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो गया 81। और अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर 81 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा, 9 जो कितना होता है 80। तो अब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा मिल गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब हम क्या करेंगे इसका, देखो क्यों निकाला हमने ऐसा ये, तो देखो यहाँ पे मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ ताकि आपको वहाँ पे समझ में आए कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -1 है, और यहाँ पे आया अल्फ़ा माइनस बीटा = 9। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2α = 8, और जब मैं अल्फ़ा निकालूंगा तो 4, है ना। अल्फ़ा कितना आ गया 4। अब इस 4 की वैल्यू मैं किसी में एक में रख देता हूँ, मान लेते हैं मैंने किस में रख दिया, इस वाले में रख दिया, पहले वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा = -1। सो बीटा = ये 4 इधर जाएगा तो क्या जाएगा -5,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्फ़ा और बीटा भी आपकी वही वैल्यू दे रहे हैं 4 और -5, जो कि यहाँ से मिली थी। देख रहे हो ना यहाँ पे। अब आप अल्फ़ा किसी इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना, कि अल्फ़ा आप यहाँ भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक्स की वैल्यू है ना। देखो एक्स की वैल्यू ये भी आई है, आप इसको अल्फ़ा ना मान के इसको बीटा मान लेते और इसको अल्फ़ा मान लेते तो बात तो वही होती ना, जो कि यहाँ पे आई है। देखो इस तरह देखो, यहाँ पे भी वही वैल्यू आई और यहाँ पे भी वही वैल्यू आई। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ से किया है, देखो। और आप जैसे आप करते थे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हर मेथड आपको सीखना पड़ता है ना, ये भी बड़ा काम का मेथड है। चलो अगला वाला सवाल करते हैं। तो देखो भाई एक सवाल और है, देखो देखो v² + 4√3v - 15। अच्छा एक बात सुनो, जब भी मैं आपको समझाता हूँ तो कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? सामने कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आप कर भी पाओ और समझ भी पाओ। देखो यहाँ पे क्या है, आप घर में रिलैक्स होकर बैठ करके अपना सीख रहे हो, तो रिलैक्स होकर बैठने में क्या होता है ना, बड़ा ध्यान लगता है। दूसरी बात, यहाँ पे यार केवल पेन चल रहा है मेरा, चेहरा नहीं है तुम्हारे सामने, ठीक है ना। जब चेहरा नहीं है तो उससे एक बेनिफिट मिलता है कि सारा ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ाई पे। तो ज़रा फोकस करके देखो कि क्या है ये सवाल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा, v² + 4√3v - 15, और इसके जीरो भी फाइंड करना है, वेरीफाई द रिलेशन भी करना है ना, हर चीज़ करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सो अगर आप v² ना लिखना चाहो तो x² लिख लेना, है ना, ताकि जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, ठीक है। अब जैसे सवाल था मैंने वैसे ही लिख लिया। ये करते वही हैं हम, है ना, इसके पार्ट करते हैं। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो यहाँ तो 1 है ना, तो 1 से हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 × 15, तो 15 ही आएगा ना। अब 15 के पार्ट बनाते हैं। देखो ये तो हो जाएगा 1 × 15। दूसरा क्या हो गया, 3 × 5 हो गया जी। तीसरा कुछ और होता है अब नहीं, है ना। तो बस यही। अब इनके बीच में माइनस साइन लगाते हैं, तो लगाओ यार माइनस साइन, है ना, देखते क्या आता है। 15 - 1 करेंगे तो 14 आया जी, बात नहीं बनी। और ऐसे ही यहाँ पे भी 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो बात नहीं बनी। तो यार अब कुछ और तिकड़म लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो हम कर सब कुछ सही रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके पार्ट भी कर लिए, और उसके बाद भी जा कर के हमारा बीच वाला नहीं आया, तो हमने इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ और कुछ सोचेंगे, है ना। तो चलो इसी फैक्टर को लेके चलते हैं। जरा ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, 3 × 5, इसको क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको लिख लेते हैं 5, तो मैंने आगे लिख लिया, और 3 को क्या लिख दिया, √3 × √3। देखो √3 × √3 भी 3 होता है, ध्यान रखना। तो इस 3 को मैंने ऐसे में लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस 5 के साथ एक √3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3, और एक √3 को छोड़ देते हैं बाहर, ठीक है। और अगर मैं अब इनके बीच में माइनस साइन लगाऊं तो कितना आएगा, 4√3। बस यही तो करना था ना हमें, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, v² प्लस इस 4√3 की जगह में लिखो 5√3 - √3, तो ये हो जाएगा 5√3 - √3v - 15, ऐसे लिखेंगे। अब इसको फिर रीग्रुपिंग करेंगे, सो v² प्लस 5√3 v से मल्टीप्लाई v, फिर √3 v से मल्टीप्लाई v - 15। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, देखो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा ना, तो अब क्या लेंगे हम यहाँ पे कॉमन, बताओ, केवल v, है ना, इसमें और इसमें v तो कॉमन है, सो v कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, v + 5√3, और यहाँ पे v बचना चाहिए तो √3 कॉमन ले लेंगे, है ना, √3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा v, और इस माइनस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा प्लस। और जब अभी मैंने यहाँ पे फैक्टर बनाए थे, अगर √3 बाहर चला गया तो क्या बचेगा अंदर, 5√3। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, v + 5√3, और यहाँ क्या हो जाएगा v - √3। अब जीरोज निकालने हैं तो जीरो के बराबर रख दो, सो v क्या आ जाएगा यहाँ से -5√3, और यहाँ से क्या आएगा v = √3। और अब वेरीफाई द रिलेशन, ये हो गया अल्फा, ये बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो अब और इससे अगर कंपेयर करेंगे तो a क्या होगा, a 1 आएगा, b क्या होगा 4√3 आएगा,
और सी क्या होगा, माइनस का 15 आएगा। तो आप करो अल्फा प्लस बीटा करो जरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा मतलब -5√3 प्लस √3, तो ये कितना आएगा, माइनस का है, ये √3 है तो ये जाएगा 4√3 माइनस का 4√3। अब देखते हैं बी बाई करके भी हो जाता है क्या, तो बी क्या है 4√3 है ना, सॉरी 4√3 इस तरह से है माइनस का, और ए क्या है 1, तो ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ये भी क्या आएगा -4 ऑफ, ये कितना आएगा देखो शायद अभी तक देखा नहीं, 5√3 तो ये हो जाएगा 4√3। अब यहाँ देखो बी क्या है 4√3 और माइनस साइन तो इसमें ऑलरेडी है ना, ये माइनस साइन तो -4√3/1, तो ये भी कितना आएगा -4√3। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए। और ऐसे ही आप निकालोगे किसको, अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा कितना बताओ -5√3 और बीटा कितना √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 3 जा 15 माइनस का 15। और सी बाई ए करो, सी कितना है -15, ए कितना है 1, तो इसका भी आंसर क्या आएगा माइनस का 15। तो देखो ये भी 15 ये भी 15, तो ऐसा रिलेशन ये वेरीफाई हो गया। समझ रहे हो बात को। एक और अगला क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। तो देखो भाई एक फटाफट सवाल लेते हैं ये वाला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इतना इक्वल टू 4, मतलब एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपके पास ax² - 6x - 6 और उसका दे रखा है कि अगर प्रोडक्ट क्या है 4 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू निकालो। ऐसे सवाल बोर्ड की चॉइस होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या दे रखा है पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6, और आपको पता है ना कि प्रोडक्ट क्या होता है जी अल्फा बीटा, क्या होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू तो a ही दे रखा है, b इक्वल टू क्या है -6 दिया हुआ है, और c इक्वल टू क्या है अगेन -6 दिया हुआ है। तो अब अल्फा बीटा बोल रहा है कि वो 4 है, भाई अल्फा बीटा तो 4 है ना, यहाँ पे दे रखा है ये 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। और c क्या है यहाँ पे माइनस का 6, और a क्या है यहाँ पे a, तो अब a कैसे निकालेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, है ना। 4a इक्वल्स टू माइनस का 6, सो a इक्वल टू -6/4 यानी कि -3/2, तो ये a कितना हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो ऐसे ये निकलता है सवाल, ठीक है बेटा। तो बेटा आज जो क्वेश्चन हुए वो आपको कैसे लगे अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही NCERT एक्सरसाइज जो इसकी है कौन सा वाला 2.2, उसको अब आप घर में खुद ट्राई कीजिए, देखिए आपके लिए वो कितना आसान हो जाता है, ठीक है ना। इनकेस तब पर भी आपको लगता है कि कोई डिफ़िकल्टी रह गई है तो यू कैन आस्क। अभी हम इसका एक और वीडियो चलाएंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और बोर्ड में जितने सवाल आए हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। हाँ, दो दिन आपको वीडियो नहीं मिले क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, कुछ मैरिज फंक्शन था, भाई हम भी इंसान हैं, है ना। तो उसके लिए जो है हमें भी कहीं नाते रिश्तेदार में जाना पड़ता है। तो आप कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते जाएंगे, ठीक है। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए ताकि बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।